क्या आपके बच्चे भी बिस्तर पे रात को यूरिन पास करते हैं, बिस्तर गीला करते हैं? क्या उनको ये आदत है? माँ यहाँ क्या कहती है, डॉक्टर साहब मैं अपने बच्चे को इतना मारती हूँ, इतना समझाती हूँ, फिर भी रोज़ देखें कि रात को बिस्तर गीला किया होता है, तो मैं क्या करूँ? और माँओं के लिए भी टॉयलेट ट्रेनिंग समटाइम जब सर्दी आ जाए तो और भी ज़्यादा टफ होता है। माँ कहती है डॉक्टर साहब मैं पैम्पर बदल बदल के थक गई हूँ, मैं बच्चे को नहला नहला के, खुद नहा के, बिस्तर धो धो के भी थक गई हूँ। मैं सारा दिन भी काम करूँ और रात को मेरी अपनी मसरूफियात एक और बढ़ जाती हैं, तो मैं उसके लिए माँओं के लिए बहुत बड़ा ये पेनफुल एरिया है। देखिए, अगर आप ये जो बेड वेटिंग इसको कहते हैं या एन्यूरेसिस कहते हैं, जो बच्चे रात को बिस्तर पे यूरिन पास करते हैं या बिस्तर गीला करने की जो आदत है, अगर हम उसकी साइंस को नहीं समझेंगे तो हम अपने बच्चों पे इसी तरह मार मार के जुल्म ही करते रहेंगे। ये एक्चुअल में एक साइंस है। हम आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम ये समझेंगे कि इसकी इकसाम कितनी है, इसकी वजूहात क्या बनती हैं, फिर ट्रीट इसको कैसे करें, मैनेज कैसे करें, बच्चों को समझाएं तो क्या समझाएं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती हैं। बेड वेटिंग या बच्चे जो बिस्तर पे यूरिन पास करते हैं, इनकी जनरली तौर पे दो किस्में हैं मेडिकली। एक जिसको कहते हैं प्राइमरी एन्यूरेसिस कहते हैं और दूसरी सेकेंडरी एन्यूरेसिस कहते हैं। प्राइमरी टाइप एक ऐसी टाइप को कहते हैं कि बच्चा जब से पैदा हुआ, बच्चा अभी तक प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हुई, बच्चा रोज़ बिस्तर पे यूरिन पास करता है और मुसलसल कर रहा है जब से पैदा हुआ। दिन में हो सकता है छोड़ भी दिया हो, लेकिन रात को सोते वक्त रोज़ बिस्तर पे यूरिन पास करता है। माएँ भी डायपर लगाती हैं, उन्हें पैम्पर लगाती हैं। इसको कहते हैं प्राइमरी टाइप। इसमें क्या वजह बनती है? क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, डेवलपमेंटल इश्यूज सरे फहरिस्त होती है कि डेवलपमेंट अभी प्रॉपर नहीं हो सकी, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकी, या तो उसका साइज छोटा है नंबर एक मसाने का, या अभी तक उसमें कैपेसिटी या उसमें वो अक्सर लोग कहते हैं कि इसमें ताकत पूरी नहीं आई, ये कमज़ोर है, मसाना कमज़ोर है, तो वो भी समझने के लिए वर्ड ठीक है। या तीसरा ये कह सकते हैं कि मसाना तो ठीक है, लेकिन मसाने का जो हमारा नर्वस सिस्टम है ब्रेन के साथ, कि जब मसाने का क्या काम है कि वो यूरिन को स्टोर करता है, जब एक लिमिट तक उसमें एक वॉल्यूम सर्टन वॉल्यूम उस तक पहुँचता है तो वो ब्रेन को मैसेज देता है अब जाके तो इसको एक्सपेल आउट कर दें। वो जो भी रब्त है नर्वस सिस्टम का और मसाने का, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता। प्राइमरी टाइप की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह है वो डेवलपमेंटल होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी टाइप की। सेकेंडरी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि आपका बच्चा पहले बिल्कुल यूरिन पास करता था, फिर छोड़ दिया, 6 माह गुजर गए, साल गुजर गया, उसके बाद दोबारा से उसने यूरिन पास करना शुरू कर दिया बिस्तर पे। इसकी बहुत सारी, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इस स्टेट में होते हैं तो हमें नहीं आइडिया होता। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है सेकेंडरी टाइप की। मैं वो वाली सेकेंडरी टाइप की बात कर रहा हूँ कि बच्चे आपके बिस्तर पे यूरिन पास करना छोड़ दिया था, दोबारा से स्टार्ट कर दिया, तो नफसियाती तौर पे देखना बच्चों को बड़ा ज़रूरी है। अगर तो घर में कोई तनाव वाला माहौल है, कोई स्ट्रेस रहती है, कोई परेशानी है, बच्चे परेशान रहते हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। ओवर पेरेंटिंग कंट्रोल है कि माँ बाप बहुत ज़्यादा सख्त हैं बच्चे को, टीचर बहुत ज़्यादा सख्त हैं। बच्चा भी छोटा था तो घर में एक और बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चे को लगा कि मेरी सारी टेंशन अब नया जो बच्चा है, छोटा बहन है, भाई है, उसकी तरफ हो गई है पेरेंट्स की तवज्जो, तो ये एक फैक्टर उसको इन्वॉल्व हो सकता है। मैं थोड़ा इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो हम अगर हमें थोड़ा सा आइडिया हो, मतलब सिंगल पेरेंटिंग की अगर बात करें, खुदा न खास्ता किसी पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है, तो बच्चे अगर माँ के पास हैं या बाप के पास हैं, तो वो बच्चे भी ज़ाहिर बात है एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, एक ट्रॉमा में मेंटली उसमें रहते हैं। उनमें ये देखा गया, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये बच्चे सेंसिटिव इतने होते हैं कि अगर आपने किसी कॉलोनी में रहते थे तो घर चेंज किया, बच्चे के फ्रेंड्स चेंज हो गए, तो तब भी ये फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्कूल चेंज किया, टीचर चेंज हो गई, तो ये तब भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत स्ट्रेस वाला एलिमेंट बच्चों पे गालिब आ सकता है। आपको इस फैक्टर को भी देखना है। दूसरी सेकेंडरी टाइप की जो वजह है वो इन्फेक्शन है। यूटीआई हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन या वटएवर। इन्फेक्शंस के नतीजे में भी बच्चे यूरिन पास कर सकते हैं रात को। तीसरी जो इम्पोर्टेंट वजह है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। हम इसको बड़ा अंडररेट करते हैं। जो ऐसे बच्चे जिनमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का रहना बहुत ज़्यादा हो। अब कॉन्स्टिपेशन भी क्या होती है कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक आखिरी हिस्सा होता है जिसमें स्टूल या पखाना स्टोर होता है, तो वो क्या करता है, वो पुश करता है मसाने को। मसाने का देखें कि साइज़ पहले छोटा है, उसको मज़ीद पुश करेगा तो उसकी कैपेसिटी, थोड़ी कैपेसिटी के बाद ही यूरिन पास आउट कर देगा। तो ये भी देखा गया कि कॉन्स्टिपेशन भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
फिर जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं कि दादी से पूछें, वो कहेंगे कि इसका बाप भी ऐसे यूरिन पास करता था, तो बच्चों में भी बड़ा कॉमन है कि फिर बच्चे भी यूरिन पास करते रहे बेड पे। ऐसे बच्चे जिनमें जो बड़ी गहरी नींद में सोते हैं, उनको तो माएँ कहती हैं डॉक्टर साहब मैं खुद अपने बच्चे को उठाऊँ तो वो नहीं उठता। तो देखें कि अगर बाहर से हम स्टिमुलस दे रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतनी गहरी नींद में उनसे उठना मुश्किल है, तो खुद से उनका कॉन्शियसली उठना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो यूरिन पास बिस्तर पे ही कर लेते हैं। और अक्सर बच्चे तो ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैं वो ख्वाब देख रहा था, मैं वॉशरूम में ही बैठा हुआ था। ये बस एक फ़न के लिए एक आपको बात कह दी। अब मैनेजमेंट क्या करें, हमें पता चल गया या तो वो प्राइमरी टाइप हो सकती है कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, या ब्रेन डेवलप प्रॉपर नहीं हुआ, या भी मसाना प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, तब क्या करें, या सेकेंडरी टाइप है, अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या इन्फेक्शन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर हम मैनेजमेंट क्या करेंगे। देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले तो जो अगर आपको लगता है कि कोई नफ्सियाती इश्यूज़ हैं तो बच्चे को उसको एड्रेस करना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। स्कूल में इश्यूज़ हैं तो स्कूल में, घर में बच्चे को काउंसलिंग करनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने से भी अक्सर देखा गया कि बच्चों में ये जो बेड वेटिंग है ये नॉर्मल हो जाती है। थर्ड ये अगर इन्फेक्शन है तो हम उसको सेटल कर सकते हैं। देखिए मोस्टली तौर पे बच्चे 80% 90% तक एट द एज ऑफ 5 या उससे मोर लेस थोड़ा सा, कुछ बच्चे तो 10 साल तक भी जाते हैं, लेकिन 80% तक बच्चे 90% तक 5 साल के अंदर अंदर ही इन्हीं मैनेजमेंट से ही बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं अपनी लाइफ, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फिर दूसरा आपको कुछ चीज़ें आइडिया, लेकिन मैं थोड़ा सा मज़ीद भी बता देता हूँ कि दिन की रोशनी में बच्चे को फ्लूइड इनटेक दें, पानी दें, लेकिन जैसे ही रात का शाम हो, अंधेरा हो, तो फिर बच्चे का पानी बंद कर दें। बच्चे को कोई जूसेस हो गए या कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या कोई इतने टिन पैक जूसेस है वो बंद कर दें, शुगरी कंटेंट बंद। देखें मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो बच्चे को शेम नहीं करना। आपने बच्चे को सारे 4 बच्चों में बैठा के ये नहीं कहना ये तो अभी तक बिस्तर पर यूरिन पास करता है, ये ऐसा है। उसको शेम नहीं करें, उसको डांटे नहीं, उसको मारे नहीं। हाँ उसके उलट ज़रूर कर सकते हैं कि बच्चे को रिवार्ड दें। अगर बच्चे को कहें कि बेटा अगर आप यूरिन पास नहीं करोगे तो मैं आपको सुबह टॉय दूंगी या दूंगा, या कोई कैंडी दे सकते हैं, या वट एवर बच्चा जो भी चीज़ लाइक करता है, रिवार्ड पे लेके जाएं कॉन्शियसली, तो ये कर सकते हैं। मार नहीं सकते। देखिए मारने से जितने भी फैक्टर हैं उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि बच्चा जानबूझ के ये काम करता है। अब इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जैसे बच्चों को पता चला कि उन्होंने यूरिन पास कर दिया और माँ भी उठ गई, फौरी तौर पे हम क्या करना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं। आपको पता नहीं चलता, इतने बड़े हो गए हो, फिर यूरिन पास किया है, फिर करते हो, मैं आपका क्या करूं, मैं खुद थक गई हूँ। देखिए उस टाइम पे ना बच्चे को शेम नहीं करें, उसको इनकरेज करें, लेकिन बेटा ये परफेक्टली नॉर्मल है, ऐसा होता है, कुछ नहीं होता। अब जो आपने समझाना है वो आपने दिन की रोशनी में उसे कहना है, डे ट्रेनिंग करवानी है। दिन को उसे कहना है कि बेटा जब आपको यूरिन आए तो आपने पहले मुझे बताना है। अब उसने आगे बताया कि मामा मुझे यूरिन आया, तो आपने उसे क्या कहना, बेटा अभी थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा वेट करो, बेटा 5 मिनट वेट कर सकते हो। वो जो आप 5 मिनट वेट करवा रही हो, क्या करवा रही कि मसाने को मजबूत हो जाए, मसाने में जो यूरिन है उसकी कैपेसिटी, उसके मसल थोड़े स्ट्रेंथन हो। बेटा 10 मिनट वेट कर सकते हो, बेटा आधा घंटा वेट कर सकते हो, 1 घंटा वेट कर सकते हो। 2 काम करें, एक तो उसका यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेंथन हो रहा है, नंबर 1, नंबर 2 उसका यूरिनरी ब्लैडर का जो नर्वस सिस्टम के साथ एक रब्त है वो इम्प्रूव हो रहा है। दोनों चीज़ें इंप्रूव होती हैं। ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है बच्चों के यूरिन को कंट्रोल करने में। आखिर में अगर 80-90% तक तो बच्चे नॉर्मली इसी मैनेजमेंट के थ्रू ही बच्चे नॉर्मल उनकी अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग में चले जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी प्रॉपर ना हो सके तो फिर आपको चाहिए कि किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाएं। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है होम्योपैथी। आप किसी भी अपने इलाके में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो इस मसले को बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से मेडिसिन से भी ये सेटल हो सकते हैं।